हेलो एवरीवन। हर दिन इस एडिटोरियल को लेके आती हूँ आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। जो भी न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म। अंडरमाइनिंग मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, नीचे दिखाना। अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म का मतलब होता है कमज़ोर बनाना, संघवाद को कमज़ोर बनाना। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं ऑन सेंट्रल फंडिंग। बात करते हैं इस पर सेंट्रल फंडिंग, स्टेट्स एंड एजुकेशन। आगे देखते हैं। सेंट्रल फंडिंग फॉर स्टेट्स इन एजुकेशन should be de-linked from the NEP। बोल रहे हैं कि सेंट्रल का फंडिंग फॉर स्टेट्स के लिए, किस लिए? एजुकेशन के लिए। स्टेट की एजुकेशन के लिए सेंट्रल फंडिंग शुड बी डी-लिंक्ड, मतलब अलग करना चाहिए। किससे अलग करना चाहिए? फ्रॉम द NEP। NEP से अलग किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है बाय विथ होल्डिंग। विथ होल्डिंग मतलब रोकना, रोकते हुए। तमिलनाडु सेंट्रल शेयर, तमिलनाडु का सेंट्रल शेयर मतलब उसका हिस्सा ऑफ समग्र शिक्षा फंड्स, इसका हिस्सा समग्र शिक्षा फंड्स फॉर रिजेक्टिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये NEP का फुल फॉर्म है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो पॉलिसी है इसको रिजेक्ट करने के लिए, अस्वीकार करने के लिए द यूनियन गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिंग। यूनियन गवर्नमेंट क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? ताकत, अपना ताकत दिखा रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? टू क्वार्स स्टेट्स को मजबूर कर दिया है, घुटने टिकने के लिए मजबूर कर दिया यूनियन गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है दिस मूव ऑल्सो अंडरमाइंस। दिस मूव यहाँ पे कदम है। दिस मूव ऑल्सो अंडरमाइंस करता है, कमज़ोर करता है। द इंटेंट मतलब इरादा, किसके इरादा को? ऑफ द समग्र शिक्षा स्कीम 2018 to 19, इसका इरादा को कमज़ोर बनाता है। विच कंसोलिडेट द सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। आगे देखते हैं। आगे द स्कीम वॉज डिजाइन। स्कीम को डिजाइन किया गया है टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, एक जैसा शिक्षा, टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रंस। जितने भी बच्चे हैं सभी स्कूल बच्चे के लिए समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन के लिए उन्होंने एंश्योर किया है। एंश्योर मतलब सुनिश्चित किया है। ये जो स्कीम है इस तरह डिजाइन किया गया है। ऐसे यहाँ पे वॉच प्लस V3 लगा हुआ है। वॉच प्लस V3 लगा हुआ है मतलब ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव नहीं है, पैसिव वॉइस है। क्योंकि स्कीम को डिजाइन किया गया, किसी और के द्वारा काम हुआ है, तब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से तमिलनाडु हैज रिपीटली, तमिलनाडु लगातार या बार बार फ्लैग्ड द नॉन डिसवर्सल ऑफ 2152 करोड़, इसको खर्च नहीं कर,
repeatedly flagged the non-disbursal of 2152 करोड़। डिसबर्सल का मतलब होता है वितरण, दे देना। नॉन लगा हुआ तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वितरण नहीं देने के लिए इतने करोड़ के रुपया को वितरण नहीं करने के लिए वार्निंग देते हुए, वार्निंग दैट द फंडिंग शॉर्टफॉल, फंडिंग का कमी, फंडिंग की कमी है सेवरली स्ट्रेन का मतलब होता है असर डालना, ये गंभीर से असर डाला इट्स स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टिंग नियरली, ये कितने लोगों को अफेक्ट किया है, नियरली 40 लाख स्टूडेंट्स एंड 32,000 स्टाफ मेंबर्स इस पर अफेक्ट हुई है। आगे देखते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से ब्लेम किया है। किसको ब्लेम किया है? द स्टेट को आरोप लगाया है फॉर द इम्पैस का क्या मतलब होता है? गतिरत, मतलब आगे की तरफ जा ही नहीं रहा है, इम्पैस। डिक्लेयरिंग दैट द फंड्स विल बी रिलीज्ड, उन्होंने डिक्लेयर करते हुए बोल रहे हैं कि द फंड्स विल रिलीज्ड, फंड्स को तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा ओनली इफ तमिलनाडु इम्प्लीमेंट्स द NEP इन लेटर स्पिरिट, इन जगह पर जब तक इम्प्लीमेंट्स नहीं करेंगे तब तक फंड्स रिलीज नहीं होगी। एडिंग फ्यूल टू द फायर, एडिंग फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालना। ही हैज़ इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट मतलब जोर लगाना, ही हैज़ इंसिस्ट जोर लगाते हुए बोल रहे हैं कि द स्टेट adopt the 3 language formula, he has insist जोर लगाते हुए कहा है द स्टेट adopt the 3 language formula, 3 language formula को एडॉप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। मैंडेटिंग, इसमें क्या कंपलसरी है? नेसेसरी है। तमिल, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, जो भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज इन स्कूल में ये सब फार्मूला को अडॉप्ट करना चाहिए, उन्होंने जोर दिया है। आगे देखते हैं। दिस स्टैंड्स, इस स्टैंड्स से डिसरिगार्ड्स किए हैं। डिसरिगार्ड्स मतलब उसको सम्मान नहीं देना या उसको उसके खिलाफ करना। तमिलनाडु's लॉन्ग स्टैंडिंग अपोजिशन, लंबे समय से जो ये चल रही थी, अपोजिशन चल रही थी टू द ट्राइलिंगुअल सिस्टम, ट्राइलिंगुअल मतलब 3 लैंग्वेज सिस्टम को, डेटिंग बैक टू द 1937 एंड इट्स फर्म कमिटमेंट टू द 2 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिल एंड इंग्लिश सिंस 1968। 1968 से तमिल एवं अंग्रेजी की 2 भाषा प्रति इसकी बहुत ही प्रतिबद्धता की उपेक्षा करता है, मतलब इसको बहुत जोर से ही कमिटमेंट किए हैं 2 लैंग्वेज पॉलिसी को, तमिल और इंग्लिश। गोइंग ए स्टेप फर्दर, एक कदम आगे बढ़ते हुए, गोइंग ए स्टेप फर्दर मिस्टर प्रधान हैज़ एक्यूज्ड तमिलनाडु's लीडरशिप, तमिलनाडु लीडरशिप पे उन्होंने भी एक्यूज्ड किए हैं ऑफ बीइंग, कैसे होने के लिए, डिविजिव मतलब इसका विभाजनकारी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये सब के लिए उन्होंने आरोप लगाए हैं। आगे देखते हैं। ही इवन सजेस्टेड, उन्होंने कहा है कि दैट द स्टेट नीड्स, स्टेट को चाहिए, स्टेट नीड्स टू कम टू टर्म
विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने भी कहा है कि राज्य को भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार चलने और अधेर टू द रूल ऑफ लॉ, लॉ के शासन को पालन करने के लिए, उसको मानने के लिए, इम्प्लाइंग क्वाइट अनवारंटली that the state was not being run in line with the statute। बोल रहे हैं कि यह जो है इसके मुताबिक नहीं चल पा रहा है, was not being run in line, इस लाइन के मुताबिक चलाया जा रहा है, तो नॉट लगा हुआ है तो उसके हिसाब नहीं चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं। अनसरप्राइजिंगली द रेस्पॉन्स इन तमिलनाडु हैज़ बीन स्विफ्ट एंड शार्प, स्पेशली ऑन द लैंग्वेज इशू। इसमें खासकर लैंग्वेज इशू पे ही हैरत नहीं है। विच रिमेन्स नॉन नेगोशिएबल मतलब होता है समझौता नहीं है, फॉर मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट। इस स्टेट्स में ज़्यादातर नॉन नेगोशिएबल है। आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हैज़ राइटली क्वेश्चन, इन्होंने सही सवाल उठाया है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंडेट्स, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंडेट से जरूरी है। The three language policy warned that such blatant coercion का मतलब होता है जबरदस्त will not be tolerated, जबरदस्त नहीं किया जाना चाहिए, ये जबरदस्त बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। While the NEP claims, जहाँ NEP ने क्लेम किया है, दावा किया है, it does not impose हिंदी को नहीं थोपती है, वही एक successive union governments have until now respected तमिलनाडु's autonomy को उन्होंने रेस्पेक्ट किया है over its language policy, इस लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर में। आगे देखते हैं। पॉलिसीज गवर्निंग सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी। ये कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और डायलॉग टू एंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस डाइवर्स रीजन। अलग अलग रीजन में या अलग अलग हिस्सों में इस सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुनिश्चित करने के लिए कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर जब पसंद नहीं हो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ए रिजिड मतलब बहुत मुश्किल होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वन साइज फिट ऑल अप्रोच, सभी के लिए एक ही आकार का रिस्क, अंडरमाइनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फोस्टरिंग रिसेंटमेंट, इसको अंडरमाइनिंग करती है और फोस्टरिंग मतलब मजबूत करना। किसको मजबूत करना? रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी को बढ़ने का जोखिम है एमोंग स्टेट्स में, विच आर इक्वल स्टेक होल्डर्स इन सेंट्रल स्कीम, जो कि इक्वल स्टेक होल्डर है सेंट्रल स्कीम में। नेक्स्ट है ए मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, वुड बी टू डी लिंक, इसके साथ डी लिंक करना है, अलग करना है, समग्र शिक्षा द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम फ्रॉम द एनईपी से अलग करने के लिए ये बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच है। एंड इंस्टेड टाइज फंडिंग टू जेनेरिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स,
ये एक सामान्य प्रदर्शन जोड़ना ज़्यादा व्यवहारिक नजरिया होगा। आगे देखते हैं, एट द सेम टाइम, साथ ही में, तमिलनाडु would do well. तमिलनाडु would do well to finalize and roll out. Finalize मतलब अंतिम रूप देना, फाइनल करना। रोल आउट मतलब उसे लागू करना। इट्स लॉन्ग पेंडिंग स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को, बहुत दिन से इसका इंतजार किया गया था, उसको अभी फाइनलाइज और रोल आउट करना चाहिए। एज ए वायबल अल्टरनेटिव्स टू द NEP ensuring academic continuity and stability for its student. अपना स्टूडेंट के लिए इसका बहुत ही निरंतरता और स्थिरता, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, अच्छा होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये था लास्ट पेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।